बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़िमिस्सलात लितुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, यकताई, बादशाही, शहनशाही रब्बे ज़ुल जलाल के लिए लायक और सज़ावार है, जो तमाम जहानों का तने तनहा पैदा करने वाला है। अनगिनत व बेशुमार दरूद व सलाम का तोहफ़ा हो नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा रसूल अरबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने बनु नौ इंसानियत को ज़लालत व गुमरही के आमीक गड्ढों से निकाल कर सिरात मुस्तकीम पर लाकर गामज़न किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, पिछले खुतबे जुमा में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को बयान किया था, लेकिन उस मकाम और मर्तबे का ताल्लुक़ दुनिया से था। आज के खुतबे जुमा में रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले मकाम व मर्तबे का मैं तफसीली बयान इंशाअल्लाह करूँगा वक्त के हिसाब से। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सीधी सच्ची बात कहने वाला बनाए और हम तमाम लोगों को समझने वाला और अमल करने वाला बनाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, क़यामत का दिन कि जिस दिन के बारे में कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया, अहादीस के अंदर बयान किया गया कि कब्रें खोल दी जाएंगी, वो क़यामत का दिन। सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, वो क़यामत का दिन। जिस दिन पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, जिस दिन ज़मीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, जिस दिन सूरज आदमी के सरों के ऊपर आ जाएगा, जिस दिन दिल कांप रहे होंगे, जिस दिन कलेजे मुंह को आ जाएंगे, जिस दिन लोग बरहना और पसीने में शराबोर होंगे, जिस दिन मलाइका सब बांधे खड़े होंगे, ऐसे कठिन हालात में इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, शफीउल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम मिलेगा, जो मर्तबा मिलेगा, जो दर्जा मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आज के खुतबे जुमा में मैं 8 पॉइंट्स रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत में मिलने वाले 8
खास मकाम का तस्करा करूंगा। सबसे पहला मकाम, सबसे पहली खासियत आखिरत वाले दिन की कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोली जाएगी। जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। जो जिंदा होंगे मर जाएंगे। फिर उसके बाद जब दोबारा सूर फूकेंगे और जब जमीन खजाने निकाल देगी, जब जमीन अपने अंदर से सारी चीजें बाहर निकाल देगी, उसके बाद जब मुर्दे उठाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, तो सबसे पहले जिसकी कब्र खोली जाएगी वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। ये आपके लिए इज्जत, शर्फ और मकाम और एहतराम के लिए किया जाएगा। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोली जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना अव्वलु मन युनशक्कु अन्हुल कब्र, मैं वो पहला शख्स होऊंगा जिसकी कब्र खोली जाएगी। पहला शख्स मैं वो होऊंगा जिसकी कब्र खोली जाएगी। हालांकि इस दुनिया के अंदर अंबियाए किराम की कब्रें हैं, लेकिन जो मकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा वो किसी नबी को नहीं मिलेगा। सबका मकाम है, सब मुहतरम हैं, सब इज्जत वाले हैं, लेकिन मकाम अपना अपना है। जो नबी को मकाम मिलेगा किसी और को नहीं मिलेगा। दूसरी खासियत आखिरत वाले दिन हमारे नबी की, आप पूरी इंसानियत के सरदार होंगे। अब आप कहेंगे दुनिया के अंदर भी तो सरदार, तो हाँ, दुनिया के अंदर भी सरदार थे, सरदार हैं, लेकिन दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे अल्लाह के नाफरमान, कुछ बादशाह, कुछ अपने आप को सरदार कहने वाले कि जिन्होंने आपके बड़ेपन को तस्लीम नहीं किया, माना ही नहीं। लेकिन क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिस दिन तमाम के तमाम लोग बेबस होंगे और मानना पड़ेगा कि सरदार जो हैं वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो पूरी इंसानियत के सरदार, पूरी इंसानियत के लीडर, पूरी इंसानियत के इमाम, पूरी इंसानियत के कायद, पूरी इंसानियत के रहबर कौन? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, इब्न हिब्बान के अंदर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाया, अना सय्यदु उलिदा आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख़रा, कि मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार हूँगा। फिर कहा लेकिन मैं फख्र नहीं कर रहा हूं, यानी फख्र के लिए नहीं बता रहा हूं कि मैं हूं तो बता रहा हूं, नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैं हूंगा। अल्लाह ताला मुझे ये इज्जत देगा, मुझे ये शर्फ देगा, लेकिन वला फखरा, मैं फख्र के लिए नहीं बयान कर रहा हूं, फख्र के लिए नहीं बयान कर रहा हूं। इसे समझना चाहिए कि नबी का इतना ऊंचा मकाम, फिर भी कह रहे हैं फख्र के लिए नहीं। और आज यहां जरा सा अल्लाह ने क्या नवाज दिया कि जमीन पर कदम ही नहीं पड़ते हैं, गर्दन हमेशा ऊपर को उठी हुई रहती है, कभी मैं से बात नहीं हम से बात होती है, नाक हमेशा ऊपर उठी रहती है, सामने वालों को हकीर समझा जाता है कि बस दुनिया के अंदर मैं ही हूं और सिर्फ मैं ही दिखाई देता हूं। और यहां कायनात के इमाम कह रहे हैं कि मैं पूरी इंसानियत का सरदार हूंगा, लेकिन वाला फखरा, फखर के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि फखर नहीं करना है। ये फखर वो वाला फखर जिसके अंदर किब्र और गुरूर पाया जाता है, वो वाला फखर मैं नहीं कर रहा हूं। तीसरी चीज, तीसरा मकाम जो हमारे नबी को दिया जाएगा, हम्द का झंडा आपके साथ होगा। अब ये क्या है हम्द का झंडा? बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हम्द का झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा। हम्द के माने क्या होते हैं? हम्द के माने होते हैं रब्बे जुल जलाल की तारीफ, बड़ाई बयान करना। ये हम्द की तारीफ है। दुनिया के अंदर जिसने सबसे ज्यादा रब की अजमत को सलाम किया होगा, दुनिया के अंदर जिसने सबसे ज्यादा रब की तौहीद का तस्करा किया होगा, जिसने दुनिया के अंदर रब की बड़ाई का सबसे ज्यादा ऐलान किया होगा, उस शख्स को क़यामत वाले दिन हम्द का झंडा दिया जाएगा। और वो कौन होंगे? प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आपसे बढ़कर, आपसे ज्यादा तो किसी ने रब को ना याद किया और ना रब का तस्करा किया है। तो हम्द का झंडा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में। अच्छा, एक बार और सुन लो,
कि ये वही झंडा होगा कि जिस झंडे तले तमाम के तमाम लोग इकट्ठा होंगे। हाँ, ये वही झंडा होगा हमारे नबी के हाथों में, उसी झंडे तले तमाम के तमाम लोग इकट्ठा होंगे। सही मुस्लिम की हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान अक़दस से कहा, बियदी लिवाउल हम्दी आदम फमन दूनहु तहता लिवाई यौमल क़ियामा वला फ़ख़रा। हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, हजरत आदम से लेकर नीचे तक तमाम के तमाम क़यामत वाले दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे, वला फ़ख़रा। लेकिन ये भी मैं फ़ख्र के लिए बयान नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं फ़ख्र के लिए बयान नहीं कर रहा हूं। तमाम के तमाम लोग मेरे झंडे तले होंगे। वो लोग जो दुनिया के अंदर अलल ऐलान कहते हैं कि हम तो फलां का दामन पकड़ कर चले जाएंगे, हम तो फलां के साथ उठेंगे, हम तो फलां पीर के साथ होंगे, हम तो फलां इमाम के साथ होंगे। लोगों सुन लो, अगर तुम्हें नबी के झंडे तले रहना है, अगर जन्नत में जाना है तो नबी के झंडे तले रहना होगा, और अगर नबी के झंडे तले आना है तो नबी की सुन्नत पर अमल करना होगा, नबी की बातों पर अमल करना होगा, वरना नबी के झंडे तले आपको जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हुए, क़यामत वाले दिन नबी का चौथा मकाम, सबसे अहम मकाम, सबसे अहम मकाम, सबसे बुलंद मकाम, और हमारे लिए ये सबसे बेहतरीन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम समझें कि हम सबसे बुलंद मकाम, क्योंकि हमारे लिए ये मकाम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमारे नबी को जो दिया जाएगा वो मकाम क्या होगा? शफाअते कुबरा की सआदत नसीब होगी हमारे नबी को। हमारे नबी को वो मकाम दिया जाएगा कि आप सिफारिश करें, आप शफाअत करें, आप फला फला लोगों के बारे में शफाअत करें, आप सवाल करें, अल्लाह ताला आपकी सिफारिश को कबूल करेगा। वो मकाम हमारे नबी को दिया जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मकाम हमारे लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि इस मकाम से सबसे ज्यादा फायदा हम बदनसीबों का हासिल होगा इंशाअल्लाह। हदीस के अंदर क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। पूरी हदीस सुनिए, बड़ी लंबी हदीस है, इख्तिसार के साथ जो अहम बातें वो बयान में रखूंगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क़यामत के दिन तमाम लोग होंगे, तमाम के तमाम लोग, शुरू से लेकर आखिर तक तमाम के तमाम इंसान, तमाम के तमाम लोग, अच्छे बुरे सब होंगे क़यामत वाले दिन। और अल्लाह ताला की तरफ से इतना अच्छा सिस्टम होगा, इतना अच्छा निज़ाम होगा कि पुकारने वाले की पुकार को सारे लोग सुनेंगे, कोई माइक नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का सिस्टम ऐसा होगा कि जब अल्लाह की तरफ से पुकारा जाएगा तो वह पुकार तमाम लोगों तक पहुंचेगी, और एक बारगी में तमाम के तमाम लोग सुनेंगे। पहली सबसे आखिरी सब तक लोग एक दूसरे की नजरों में होंगे। इतनी सारी पब्लिक होने के बावजूद दुनिया ने कभी ऐसा देखा ही नहीं। इतने लोग होंगे लेकिन सब एक दूसरे की नजरों में होंगे। लेकिन आलम यह होगा कि सूरज नजदीक होगा, सरों के ऊपर होगा, लोग बेचैन होंगे, परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। और इतनी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा जैसा कि कुरान ने मंजर खींचा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह, कि ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का, ना माँ बेटी की, ना बेटी माँ की, ना भाई भाई का, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। सिर्फ नफ्सी नफ्सी, हाय अल्लाह मेरा नफ्स, मेरा वजूद, मेरी जात। तमाम के तमाम लोग इसी आलम में परेशान होंगे। लोग जब बहुत परेशान हो जाएंगे तो इंसानियत कहेगी कि अब तो कुछ करना चाहिए। रब के खास जो बंदे हैं, जो अंबिया हैं, जो रसूल हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अल्लाह ताला से सिफारिश करें, अल्लाह से शफाअत करें, क्योंकि तमाम लोग चाहेंगे कि ये नफ्सी नफ्सी का आलम कम हो जाए। लोग जाएंगे किसके पास? सबसे पहले इंसान दादा आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे दादा आदम अलैहिस्सलाम आप इंसानियत के बाप हैं, इश्फा लना इला रब्बिका, अब हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए ना, अल्लाह से हमारे लिए शफाअत कीजिए ना। आपको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, वो एजाज दिया कि आपको सामने रख करके फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, सजदा करने लगवाया, जन्नत में आपको दाखिल करवाया, अपने हाथों से आपका पुतला बनाया और रूह डाली। आपका वो मकाम है अल्लाह ताला की नजरों में, इश्फा लाना इला रब्बिका, आप अल्लाह से शफाअत कीजिए ना हम लोगों के वास्ते। आदम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे? सुनो गौर से,
आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इन्ना रब्बी क़द ग़ज़िबल यौम ग़ज़बन लम यग़ज़ब मिथलहु व लम यग़ज़ब बअदहु मिथलहु। आज मेरा रब इतना गज़बनाक है कि इससे पहले कभी इतना गज़बनाक नहीं हुआ और ना इसके बाद कभी गज़बनाक होगा। मैं कैसे जाऊं अपने रब के सामने, क्योंकि आज रब इतना गज़बनाक है कि इससे पहले कभी हुआ नहीं और इसके बाद कभी होगा नहीं। और वैसे भी मुझे वो लम्हा याद आ रहा है लोगों कि जब मेरे रब ने मुझसे कहा था फलां दरख्त के करीब नहीं जाना, मगर मैंने गलती की और वो दरख्त का फल खा लिया था। मुझसे एक भूल हो गई थी, गरचे अल्लाह ने माफ कर दिया था, लेकिन मुझसे भूल हुई थी ना, एक गलती हुई थी ना, रब की नाफरमानी हुई थी ना, इसलिए उस गलती को याद करके मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, मैं अपने बारे में फिक्रमंद हूं। मैं तुम लोगों की सिफात कैसे करूं, मैं तुम लोगों की सिफारिश कैसे करूं, मैं अपने बारे में परेशान हूं। तुम लोग क्या करो, नूह के पास चले जाओ, नूह के पास चले जाओ। लोग नूह के पास आएंगे, आकर कहेंगे आप पहले रसूल हैं इस दुनिया के अंदर जो भेजे गए, पहले रसूल आप हैं और आपका बड़ा ऊंचा मकाम है, आपने इतने सालों तक तबलीग की है, आप अल्लाह ताला से सिफात कीजिए, सिफारिश कीजिए, शफाअत कीजिए हमारे वास्ते। नूह अलैहिस्सलाम भी सेम कहेंगे आज अल्लाह ताला इतना गज़बनाक है कि कभी इससे पहले गज़बनाक नहीं हुआ, ना इसके बाद कभी गज़बनाक होगा। और मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी। नबी जो है रहमत की दुआ देने वाला होता है, लेकिन हालात ऐसे आ गए थे कि मुझे बद्दुआ देनी पड़ी, तो मुझे वो लम्हा याद आ रहा है, इसीलिए मैं अपने बारे में फिक्रमंद हूं, अपने बारे में टेंशन में हूं। मैं तुम लोगों की सिफात कैसे कर सकता हूं, तुम्हारी सिफारिश कैसे करूं मैं। अच्छा एक काम करो, तुम लोग इब्राहिम के पास चले जाओ। लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, देखो किस तरीके से घूमते हुए लोग आ रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे आप खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपको अपना खलील करार दिया है, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह से शफाअत कीजिए, सिफारिश कीजिए। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी सेम जवाब देते हुए कहेंगे कि मुझे भी अपनी जिंदगी की कुछ गलतियां याद आ रही हैं, मैंने 3 मौकों पर हकीकत के खिलाफ बात की है, झूठ नहीं बोला, लेकिन वो बात हकीकत के खिलाफ थी जो मैंने जिंदगी के अंदर किया। वो 3 बातें कौन सी थी, याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ना था तो अपनी कौम से कहा था कि मैं बीमार हूं। क्या हूं मैं, बीमार हूं। उसको तौरिया कहते हैं। वो देख देख करके अंदर से बीमार थे कि लोग शिरक कर रहे हैं, बुतों की इबादत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बज़ाहिर दिखने में बीमार नहीं थे, लेकिन कहा कि मैं बीमार हूं। इसको तौरिया कहते हैं कि इस किस्म की बात की जाए कि वो झूठ भी ना हो और सामने वाला समझे कि हाँ इन्हों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बात और हो, हकीकत सामने ना हो, इस किस्म की गुफ्तगू की जाए। तो कहा कि मैंने 3 मरतबा ऐसा किया। पहली मरतबा कहा मैं बीमार हूं, दूसरी मरतबा जब बुतों को तोड़ दिया, लोगों ने कहा किसने तोड़ा, तो कहा इनके बड़े ने तोड़ा है, इनके बड़े ने तोड़ा। और तीसरी दफा जब सारा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे और बादशाह के बंदों ने पूछा था कौन है, तो कहा मेरी बहन है। इस्लामी नुक्ते नजर से कहा मेरी बहन है। तो कहा मुझे वो 3 बातें याद आ रही हैं, इसीलिए लोगों मुझे अपनी जात की फिक्र हो रही है, अपनी आप की फिक्र हो रही है, मैं तुम्हारे वास्ते सिफारिश क्या करूं। अच्छा काम करो, तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप तो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपसे बात की है, आप सिफारिश कीजिए ना। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि सेम वही बात, अल्लाह आज बहुत गज़बनाक है। कहेंगे कि मेरे हाथों से एक आदमी का कत्ल हो गया था गलती से, हालांकि वो गलती से हुआ था, वो छुड़ाने गए थे, वो लोग छोड़ नहीं रहे थे, तो एक घूंसा लगा दिया था, एक घूंसे में वो मर गया, मारना नहीं चाहते। तो कहा कि मुझे वो लम्हा याद आ रहा कि मेरे हाथों से एक मर्डर हो गया था, तो मैं अपने बारे में टेंशन में हूं, अपने बारे में फिक्रमंद हूं, तुम लोगों के बारे में क्या सोचूं, तुम लोगों के बारे में क्या कहूं, क्या सिफारिश करूं, मुझे अपनी जो है फिक्र हो रही है। एक काम करो, तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे कि आप कलीमतुल्लाह हैं, अल्लाह का कलीमा है, अल्लाह ताला ने आपको बगैर बाप के पैदा किया, बचपन में आपने लोगों से कलाम किया, ये फजीलत आपको दी अल्लाह ताला ने, आप शफाअत कीजिए, आप सिफारिश कीजिए हमारे लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुझे अपनी जात की फिक्र हो रही है, ऐसा तुम करो, तुम चले जाओ किसके पास। लोग कहेंगे किसके पास,
कहेंगे तुम चले जाओ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लोग कहां जाएंगे? लोग जाएंगे मुहसिन इंसानियत, ताजदार बतहा, आमिना के लाल, दुर्रे यतीम, बदरुद्दुजा, शाफ़े महशर, साहिब हौज़े कौसर, बशीर और नज़ीर, रहबर कामिल, मुस्तफ़ा व मुश्तबा, फ़ख्र इंसानियत, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद, हसनैन के नाना, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग पहुंचेंगे। ये हमारे नबी का मकाम है। पहुंचेंगे सबसे लास्ट में, आखिरी नबी है ना, सबसे आखिरी में पहुंचेंगे लोग और कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत कीजिए, सिफारिश कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर कहते हैं, बयान करते हुए कि मैं अल्लाह ताला के अर्श के नीचे आऊँगा, सामने आऊँगा और अपने रब के सामने सजदे में गिर जाऊँगा। लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे नबी जो है बहुत आगे बढ़ा देते हैं लोग, हमारे नबी का मकाम जो है बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मकाम है वही सबसे आला मकाम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुसलमानों में से बहुत सारे लोगों का अकीदा बन चुका है कि बस आप कहेंगे फला 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 सब जन्नत में चले जाओ। ऐसा नहीं होगा। वो मंजर नबी ने खुद बयान किया है कि मैं रब के सामने आऊंगा, अर्श के सामने सजदे में गिर जाऊंगा और अपने रब के उन कलिमात से तारीफ करूंगा जो उस दिन अल्लाह ताला मुझे सिखाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं बताया कि मैं ये कलिमात कहूंगा, नहीं, उस वक्त उस मोमेंट पर अल्लाह ताला मुझे सिखाएगा खास कलिमात जो आज भी मुझे मालूम नहीं है आज मैं क्या बोलूं, लेकिन उस मौके पर अल्लाह सिखाएगा तो मैं वो कलिमात से अल्लाह ताला की तारीफ करूंगा और फिर उसके बाद कहा जाएगा इरफा रअसका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, सल तुअता, आप सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा, इश्फा तशफ़ा, आप शफाअत कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तब कहा जाएगा। यहां रुक करके एक बात सुन लो, एक बात समझ लो कि अल्लाह ताला की तरफ से यह नहीं कहा जाएगा इफ़अल मा शीता, जो चाहे आप करो, पूरी परमिशन है, नहीं, कहा जाएगा आप सवाल करो, आप दुआ करो, मैं कबूल करूंगा, मैं दूंगा। वहां पर भी अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह, बंदा बंदा। आप सवाल करो, सवाल करना बंदे का काम और अता करना रब का काम। ऐ नबी आप सवाल करो, सल आप मांगो, आपको दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। और नबी सजदे में गिर करके मांगेंगे। नबी ने जिंदगी भर सजदा किया, बदर के मैदान में भी सजदा किया, उहुद के मैदान में भी सजदा किया, मक्की मदनी जिंदगी में सजदा किया, रातों को जाग जाग कर सजदा किया, दुआएं मांगी और कल आखिरत के मैदान में भी सजदे में गिरे हैं। लोगों क्या समझ में आ रहा है? जरा सोचो, समझ में जो आ रहा है, समझ में जो आ रहा है और हमें ये समझ में आ रहा है कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और सवाली हैं और दाता देने वाला सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। दाता सिर्फ अल्लाह, यही समझ में आ रहा। 4 मरतबा सजदा करेंगे, बिल आखिर शफाअत कबूल होगी। मुशरिक के सिवा, शिरिक करने वाले की सिवा हर कलमा गो को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगा। जो कलमा कहा और कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारा उसको जन्नत मिलेगी। हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे पहला गिरोह जो होगा सबसे अच्छे लोगों का, अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के उनको जन्नत में दाखिल करेगा, बगैर हिसाब किताब के। दूसरा गिरोह उन लोगों का होगा जो अहले तौहीद होंगे, जिंदगी में कभी शिरक नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई, थोड़े बहुत गुनाह भी हुए, लेकिन अकीदा बड़ा मजबूत था। ये लोग कहते हैं ना कि अहले हदीस के पास ये तौहीद, शिरक, ये बिदात, ये शिरक, ये बिदात क्यों है? इसलिए है, सुनो, क्योंकि आप लाख नमाजें पढ़ लो, आप लाख रोजे रख लो, अगर आपका अकीदा सही नहीं है तो एक चीज भी कबूल नहीं है, एक चीज भी, सब बेकार है, सब बर्बाद है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं अगर अकीदा आपका सही है, आमाल में थोड़ी बहुत खराबी हो जाएगी जो होनी नहीं चाहिए, तो इंशाअल्लाह नबी की शफाअत से चांसेस हैं आपको जन्नत में जाने के। लेकिन अगर अकीदा ही खराब हो गया तो नबी की शफाअत भी आपको कोई फायदा नहीं देगी। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि तौहीद, शिर्क, अकीदा, बिदात, सुन्नत,
इन सब चीजों का खास ख्याल रखो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा गिरोह वो होगा जो अहले तौहीद का होगा, लेकिन गलतियां भी हुई होंगी, नबी की शफाअत से वो गलतियां माफ हो जाएंगी इंशाअल्लाह, और उसकी वजह से वो लोग भी बाद में जन्नत में चले जाएंगे। तीसरा गिरोह वो होगा कि गलतियां बहुत हो गई, थोड़ी गलतियां नहीं थी, गलतियां बहुत ज्यादा थी। हाँ, उनके दिल में अकीदे तौहीद था, शिरक जर्रा बराबर नहीं था, तौहीद उनका मजबूत था, लेकिन गलतियां हद से ज्यादा थी, तो इनको जहन्नम में डाला जाएगा। लेकिन नबी की शफाअत फिर काम देगी उनको, उनके अकीदे तौहीद के होने की वजह से अल्लाह ताला सजा देने के बाद एक दिन उनको निकाल करके जहन्नम से फिर जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसा होगा, लेकिन सजा मिलेगी, और जहन्नम की सजा कोई मामूली नहीं, कोई मामूली सजा नहीं। कभी इंशाअल्लाह दिल में आया, जहन में बात आई, तो जन्नत और दोज़ख दोनों का तज़किरा मैं करूंगा एक के बाद दीगरे। आज मैं इतना बयान कर दूं कि जहन्नम के ताल्लुक से एक हदीस सिर्फ सुन लेनी काफ़ी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर एक ऐसा शख्स कि जिसने जिंदगी भर ऐशो आराम में गुजारी, दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, रंज, गम, ये क्या है उसको पता नहीं, हमेशा ऐशो इशरत में, जो चाहा वो मिल गया, हमेशा खुशियां ही खुशियां। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जहन्नम में सिर्फ एक लम्हा तो दूर की बात, यूं डाल करके निकालेगा, कहेगा कैसी गुजरी, वो कहेगा ऐसा लगता है जिंदगी भर तकलीफों और मुसीबतों में मैंने गुजार दी है, सारी ऐशो इशरत यूं सेकंड में भूल जाएगा वो। जहन्नम ऐसी जगह, तो इसका मतलब ये नहीं कि नबी की शफाअत से जन्नत में चले जाएंगे, चलो सजा पा लेंगे, कोई बात नहीं। जहन्नम की सजा कोई मामूली नहीं है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। लोगों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को अल्लाह ताला ने स्पेशल एक दुआ दी है कि वो जो नबी वो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करेगा। तमाम नबियों ने मांग लिया। सही मुस्लिम की हदीस है 487 हदीस नंबर, मैंने वो दुआ बचा करके रखी हुई है, मैंने वो दुआ नहीं मांगी, आखिरत वाले दिन मैं उस दुआ को यूज करूंगा इंशाअल्लाह, मैं उस दुआ का इस्तेमाल आखिरत वाले दिन करूंगा। जो स्पेशल चीज दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों को, मुझे भी दिया है, तमाम नबियों ने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मैं आखिरत वाले दिन उसको इस्तेमाल करूंगा। लोगों, इस हदीस को बयान करने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वो नबी जो जिंदगी भर अपनी उम्मत के बारे में सोचते रहे, जिंदगी भर सजदों में गिर गिर करके उम्मती उम्मती उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत, मेरी रब मेरी उम्मत, आखिरत के मैदान में जहां तमाम अंबिया, जहां तमाम नबी कह रहे हैं कि मुझे अपने बारे में फिक्र है, मुझे अपने बारे में टेंशन है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर भी अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। ऐसे नबी की सुन्नतों को छोड़ करके हम क्यों बिदअत के पीछे पड़े हुए? ऐसे नबी को अपना आइडियल ना बना करके हम नाचने गाने वालों, खेलने कूदने वालों को अपना आइडियल कैसे बनाए हुए? ऐसे नबी की सुन्नतों को हाथों हाथ लेने के बजाय ऐसे नबी की सुन्नतों को हम रोकने वाले कैसे बने हुए? फिर भी कहते हैं कि हम मुहिब्बे रसूल हैं, हम आशिके रसूल हैं, हम नबी की उम्मत हैं। कैसे सोचने की बात। और दूसरी बात इस हदीस से जो खास तौर से कहना चाहूंगा कि आज लोग कहते हैं ना, फला पीर साहब को मैं मानता हूं, वो मेरी शफाअत कर देंगे, फला का मैं मुरीद हूं तो वो मेरी सिफारिश कर देंगे, फला साहब के दरबार में हर जुमेरात सर झुकाता हूं इसलिए वो मेरी नैया पार लगा देंगे, फला साहब के उर्स में मैं जरूर हाजिर होता हूं तो वो मेरा बेड़ा पार कर देंगे, फला साहब के दरबार पर मैं रोजाना या हफ्ते में या महीने में या साल में चादर जरूर चढ़ाता हूं तो वो मेरी जो है बेड़ा पार कर देंगे, मुझे कामयाब कर देंगे। तो सुनो लोगों, जहां इतने बड़े बड़े अंबिया, आदम जैसे नबी, नूह जैसे रसूल, मूसा जैसे नबी और ईसा जैसे पैगंबर, इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे शख्सियत, इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मुझे अपनी फिक्र है, मुझे अपनी फिक्र है, यहां ये लोग क्या कर पाएंगे? क्या करेंगे? ये शैतान के धोखे हैं लोगों। इसीलिए बार बार हम कहते हैं, हमारे मिंबरों में रात से चीख चीख कर किया जाता है कि गलत चीजों के पीछे मत पड़ो। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि नबी के उम्मती की जो सर्टिफिकेट आपके पास है ना, वो भी छिन जाएगी इन्हीं हरकतों से, इन्हीं हरकतों से छिन जाएगी। इसीलिए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, उनकी सुन्नतों पर अमल करो, जो कुरान में है, जो हदीस में है, उसको मानो। वो उनके पीछे में चला जाऊंगा, उनके पीछे चला जाऊंगा, उनके पीछे चला जाऊंगा, यहां बड़े बड़े अंबिया परेशान होंगे, ये छोटे मोटे लोग क्या करेंगे वहां जाकर के? क्या कर पाएंगे? सोचो, कॉमन सेंस, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करो। कुरान हदीस को ठीक है थोड़ी देर के बाजू में रख लो, सोचो ऐसा, जहां इतने बड़े बड़े अंबिया कहेंगे नहीं हाय मेरी परेशानी, मेरी प्रॉब्लम, वहां ये लोग जाएंगे गंज बख्श, तो फला दाता, तो फला पीर साहब, तो फला गरीब नवाज, तो फला मुश्किल कुशा, ये पहुंचेंगे करने के वास्ते। कोई कुछ कर पाएगा? इन अंबिया से बढ़कर के ये लोग हैं। सोचने की बात है ना। बहरहाल वक्त ज्यादा हो रहा है, मुख्तसर ये 5वां मकाम जो आपको दिया जाएगा मकाम महमूद होगा। मकाम महमूद ये वही मकाम होगा जिसको अभी मैंने जिक्र किया, मकाम शफाअत, इसका एक दूसरा भी नाम है मकाम महमूद। मकाम महमूद। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज मैं और मेरी उम्मत एक टीले पर खड़े होंगे। हदीस गौर से सुनो, एक टीले पर खड़े होंगे, अल्लाह मुझे सब्ज रंग का कीमती लिबास अता फरमाएगा, फिर अल्लाह मुझे बात करने की इजाजत देगा और अल्लाह जो चाहेगा मैं अर्ज करूंगा, और यही वो मकाम महमूद है। अल्लाह जो चाहेगा वो मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह जो चाहेगा वो मैं मांगूंगा, और यही मकाम महमूद होगा जहां मैं शफाअत करूंगा, सिफारिश करूंगा। इसी तरीके से छठा मकाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत वाले दिन दिया जाएगा कि जन्नत का दरवाजा सबसे पहले आप जाकर खटखटाएंगे और आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते को हुक्म होगा किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, खोलना तो इमामुल अंबिया के लिए खोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि तमाम अंबिया अफजल हैं, लेकिन अंबिया में सबसे अफजल हमारे नबी हैं। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत के दिन तमाम अंबिया किराम से बढ़कर मेरे पैरोकार होंगे, मेरे मानने वाले ज्यादा होंगे, और मैं वो पहला शख्स होऊंगा जिसके वास्ते जन्नत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आज लोग कहते हैं ना कि हम इमामों को नहीं मानते, लोग क़यामत वाले दिन अपने अपने इमाम के साथ जाएंगे, तो तुम तो किसी इमाम को मानते नहीं हो, तो तुम किस इमाम के साथ जाओगे? मेरा जवाब भी सुन लो, हम जाएंगे उस इमाम के साथ इंशाअल्लाह, उस इमाम के पीछे कि जिंदगी भर जिसकी सुन्नतों को पकड़ने की कोशिश करते रहे, जिंदगी भर जिसकी बातों पर अमल करने की कोशिश करते रहे, जिंदगी भर जिसकी बातों को काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह करके मिंबरों मेहराब से सुनाते रहे, उस इमाम के पीछे कि जिसके वास्ते सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उस इमाम के पीछे इंशाअल्लाह जाएंगे। इंशाअल्लाह उस इमाम के पीछे। हमारा इमाम वो है, हमारे इमाम वो है, हमारे रहबर वो, हमारे कायद वो, हमारे लीडर वो, हमारे सब कुछ वो, उनके पीछे हम इंशाअल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह। तो लोगों ये मत कहो कोई भी कि इमाम को नहीं मानते कहां जाओगे, किसके साथ? हमारे इमाम हमारे सब कुछ वही है इंशाअल्लाह, जिनके वास्ते जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। इसी तरीके से 7वां मकाम आपको वसीला वाला मकाम दिया जाएगा। वसीला एक मकाम आखिरत वाले दिन होगा, खास तौर से जन्नत में दाखिल होने के बाद। ये तो जन्नत में जाने से पहले की बात है ना, जन्नत में जाने के बाद भी आपका एक स्पेशल मकाम होगा, एक स्पेशल मकाम होगा, और उस मकाम का नाम है वसीला। एक राय में जिक्र करूं, राय ये हदीस नहीं है, ये राय है। कहा गया है कि जन्नतुल फिरदौस, जो जन्नत का सबसे आला मकाम है ना, जन्नतुल फिरदौस, जो बिल्कुल अर्श इलाही के करीब है, उसकी जो छत है वहां है मकाम महमूद, यानी अर्श के और नजदीक मकाम महमूद, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी जाएगी, वो मकाम महमूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हदीस के अंदर कि क़यामत के दिन एक शख्स होगा जिसको मकाम महमूद दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह मैं ही होऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं ही होऊंगा, मुझे इनायत किया जाएगा, मुझे दिया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कहा कि जो मेरा उम्मती, जो शख्स मेरे लिए उस मकाम के लिए, उस वसीले वाले मकाम के लिए अल्लाह से शफाअत करे, अल्लाह से सिफारिश करे, अल्लाह से दुआ करे कि ऐ अल्लाह हमारे नबी को वो मकाम दो, अल्लाह देगा, लेकिन मेरा उम्मती मेरे वास्ते दुआ भी करे, तो फिर मैं उसके वास्ते जरूर सिफारिश करूंगा, उसके वास्ते जरूर सिफारिश करूंगा। वो मेरे वास्ते सिफारिश कर रहा है ना, तो मैं उसके वास्ते सिफारिश करूंगा। अब नबी के लिए, इस वसीले वाले मकाम के लिए हमें सिफारिश करनी चाहिए ना, हम करते हैं। अगर हम सुन्नतों पर अमल करें तो हम जरूर करते होंगे,
हदीस के अंदर सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा? अजान के कलिमात जो हैं मुअज्जिन जैसा कहे वैसा जवाब दो, अजान का जवाब दो, और अजान खत्म होने के बाद मुझ पर दरूद पढ़ो, दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाती है। और दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वबअसहु मकामम महमूदनिल्लज़ी वअदता। ए अल्लाह, इस कामिल पुकार और इस कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा, और जिस मकाम महमूद का आपने उनसे वादा किया है वो भी इनायत फरमा। इसका मतलब यही है, अगर हम अजान का जवाब देते हैं, फिर दरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर अजान के बाद की ये दुआ पढ़ते हैं, तो यही वसीले के लिए सिफारिश करना है, यही वसीले के लिए सिफारिश करना है। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, बहुत सवाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भूलिए नहीं, मेरे वास्ते करोगे मैं भी करूंगा, हाँ मेरे वास्ते करोगे तो मैं भी करूंगा, यानी वाजिब हो गई ये बात कि मैं जरूर करूंगा उसकी सिफारिश, क्योंकि उसने मेरे वास्ते सिफारिश की। एक आखिरी पॉइंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत के मैदान में जो दिया जाएगा, हौज़े कौसर है। हौज़े कौसर एक ऐसी नहर जो शहद से ज्यादा मीठी, दूध से ज्यादा सफेद, जिसके पास बर्तन आसमान के सितारों से भी ज्यादा, ऐसी नहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी, हौज़े कौसर। और जब क़यामत के मैदान में लोग प्यासे होंगे, लोगों की जबानें बाहर निकली हुई होंगी, सूरज नजदीक होगा। आज सूरज इतना दूर है तो हम धूप में प्यासे हो जाते हैं, हलक सूख जाता है, और जब सूरज इतना नजदीक आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारा आलम क्या होगा, कितनी प्यास लगी होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़े कौसर पर मैं बैठा हुआ हूंगा, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे दाएं बाएं होंगे। जिसने मेरे हाथ से हौज़े कौसर का पानी पी लिया, जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। वो हौज़े कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने कुरान में कहा हम आपको हौज़े कौसर जो है अता करेंगे, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया। अहादीस तो भरी पड़ी हुई हैं। अब यहां एक चीज मैं जिक्र कर दूं, सही बुखारी सही मुस्लिम के हदीस के हवाले से, क़यामत के दिन ऐसा होगा कि तमाम के तमाम लोग हौज़े कौसर पर पानी पीने के लिए जाएंगे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कौन कौन है, खास तौर से उनका ख्याल किया जाएगा। उम्मती ने सारे लोगों में उम्मती कौन है, तो उसके वास्ते निशानी होगी। क्या निशानी होगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वजू के निशान चमक रहे होंगे, वजू के निशान चमक रहे होंगे। नमाजें पढ़ो, वरना ये टिकट नहीं मिलेगा, ये टिकट जो है नहीं मिलेगा, ये टिकट, ये निशानी हौज़े कौसर पर जाने के लिए। फरिश्ते वहां ठहरे हुए होंगे, वो देख करके छोड़ेंगे, हाँ वजू के निशान हैं, चमक रहे हैं हाथ, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो नबी के पास। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके वजू के निशान चमक रहे होंगे, लेकिन फरिश्ते फिर भी उनको जाने नहीं देंगे, तो उनको हकाल देंगे वहां से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, कहेंगे ये तो मेरी उम्मत का शख्स है, इसके पास तो टिकट मौजूद है, वजू के निशान इसके चमक रहे हैं, इसको मेरे पास आने दो ना, आप इसको क्यों हकाल रहे हो, यहां से क्यों भगा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के हुक्म से कहेंगे, क्योंकि फरिश्ते अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते ना, वो तो अल्लाह ताला के गुलाम हैं। फरिश्ते कहेंगे, ए नबी आपको नहीं पता, आपके दुनिया से चले आने के बाद इन लोगों ने दीन के अंदर नई नई बातें दाखिल कर दी थी। वो बातें ये लोग करते थे, वो काम ये लोग करते थे जो आप बता करके नहीं आए, जो आप किए नहीं, नए नए एडवांस काम ये लोग कर रहे थे। मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, फरिश्ते कहेंगे इन्होंने बिदात इजाद कर दी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, सोखन सोखन हटाओ मेरे सामने से, इनको हटाओ मेरे सामने से, भगा देंगे। सोचो, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि लोगों समझो दीन इस्लाम को। अगर नबी की मोहब्बत चाहिए, नबी की शफाअत चाहिए, नबी की सिफारिश चाहिए, हौज़े कौसर का पानी चाहिए, नबी के झंडे तले जगह चाहिए, नबी के पीछे जाने में, जन्नत में जाने के लिए मकाम चाहिए, तो नबी की सुन्नत को पकड़ो। हर वो काम करो जो नबी ने किया है, और हर उस काम से बचो जो नबी ने नहीं किया है। दीन के अंदर इस्लाम का नाम लेकर के नए नए काम मत करो कि नहीं ये भी तो ऐसा है, हम आशिक़े रसूल हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। दुनिया वाले कुछ भी करें, लेकिन गलत काम कभी मत करो, वरना नबी की उम्मती होने के बावजूद भी नबी की उम्मती के लिस्ट से तुम्हारा नाम कट जाएगा। हौज़े कौसर का पानी नहीं पीने दिया जाएगा, मतलब नबी की उम्मती से लिस्ट आपका कट। कितनी बड़ी बात है। बहरहाल बात खत्म हो चुकी, वक्त भी हो चुका है। ये मैं जिक्र कर रहा था
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरत वाले दिन मकाम होगा उसका तस्करा कर रहा था। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। बारी ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर अमल करने वाला बनाए। आपकी ज़िंदगी को, आपके अफ़आल को, आमाल को, अक़वाल को आइडियल और नमूना बनाने वाला बनाए। बारी ताला हम में से जो हमारे भाई बीमार हैं, परेशान हाल हैं, उनकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमा दे। जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। बारी ताला मुल्क के हालात ख़राब हैं, अमन अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। बारी ताला ख़ास तौर से तिरुपुरम जो मकाम है, ये जहाँ पर ख़ास तौर से फितनो फसाद चल रहे हैं, मसाजिद को जलाया जा रहा है, कत्ले आम हो रहा है, फसादी सरपसंद जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर एक अजीब समा पैदा किए हुए हैं। बारी ताला ख़ास नुसरत व हिमायत इनायत फरमा वहाँ के मुसलमानों पर, वहाँ के लोगों पर, वहाँ के बच्चों पर, वहाँ के बूढ़ों पर। बारी ताला हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं और हम जानते हैं कि तेरे सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं है। हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को, हमारी तमन्नाओं को, हमारी जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह कबूल फरमा ले। बारी ताला हम तमाम लोग जो मांगते हैं वो भी दे दे, जो चीज़ें नहीं मांग पाते हैं वो भी इनायत फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।